अंधेरी बारिश भरी रात में एक पुरानी कार का इंजन तेज दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। कीचड़ उड़ता है, टायर फिसलते हैं और कार रुक जाती है। साहब उतरिए, इसके आगे मैं 1 इंच भी नहीं जाऊंगा। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? गेट अभी आधा मील दूर है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे पैसे दिए हैं मैंने। साहब जान रही तो पैसे काम आएंगे। ये रुद्रपुर की माया निवास है। यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। आप भी वापस चलिए मेरे साथ, अभी भी वक्त है। हद है अंधविश्वास की। ठीक है यहीं छोड़ दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांव पिछड़े हुए हैं। आर्यन टैक्सी से उतरता है, बारिश से बचने के लिए छाता खोलता है और चुपचाप माया निवास की ओर कदम बढ़ाता है। अजीब संकेत है। चलो आर्यन, बस थोड़ा सा और। ये रही हवेली। हेलो काका, रामू काका, कोई है? इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था छोटे साहब। अरे यार काका, आपने तो डरा ही दिया मुझे। ये टॉर्च क्यों नहीं जला रखी आपने? और ये गेट खुला क्यों छोड़ रखा है? दरवाजे तो बंद ही थे साहब, पर जब वो बुलाती है तो सिटकानियाँ अपने आप खुल जाती हैं। फिर वही डरावनी बातें। देखिए मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ। बस ये कागजात साइन करवाने हैं और इसे बेचना है। चलिए अंदर, मेरा दम घुट रहा है यहाँ बाहर। आर्यन काका के साथ अंदर चला जाता है। बाप रे, कितनी धूल है यहाँ। और ये परफ्यूम की खुशबू कैसी है? चमेली? ये खुशबू आ रही है, मतलब वो आसपास ही है। कौन आसपास है काका? आप सच में बूढ़े हो गए हैं। मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, मेरा सामान लेकर आना। तभी ऊपर से कुछ सामान सरकाने की आवाज आती है। ये ऊपर कौन है? आपने कहा था आप अकेले हैं। मैंने कहा था मैं अकेला रहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि ये हवेली खाली है। पहेलियां बुझाना बंद करिए काका, साफ साफ बताइए, यहाँ आपके साथ कौन है? तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? काका, आप सुन रहे हैं? काका, काका, कहाँ गए आप? अभी तो यहाँ थे। तभी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों के चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आर्यन ने पीछे देखा तो काका उसके पीछे ही खड़े थे। काका कहाँ चले गए थे? लाइट का स्विच भी नहीं दिख रहा और ये मोमबत्ती भी बुझने वाली है। बिजली तो कब की कट चुकी है साहब। इस घर को उजाला पसंद नहीं। क्या बकवास है। अच्छा छोड़िए, मुझे बस वो पुराने कागजात ढूंढने हैं। वो कौन सा कमरा है जहाँ दादाजी अपनी फाइलें रखते थे? तभी अचानक से वो भारी अलमारी के अपने आप खिसकने की आवाज आती है। अरे ये क्या था? काका, आपने धक्का दिया? आपने सरकाया उसे? मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ साहब। अलमारी के पास कोई नहीं है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और फर्श पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर उड़ती हुई आर्यन के पैरों के पास आकर रुक गई। ये तस्वीर, ये तो दादाजी की है, पर उनकी आंखों पर ये खरोंच के निशान कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नाखूनों से उनकी आंखें फाड़ दी हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे थे। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, अचानक तेज आवाज में चलने लगी। उसकी पेंडुलम की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये घड़ी, ये तो बंद थी, अचानक से इतने फास्ट कैसे चलने लगी? काका, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आर्यन तेज कदमों से मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये खुल क्यों नहीं रहा? काका, कुंडी तो खुली है, धक्का लगाइए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए साहब, पर यह दरवाजा नहीं खुलेगा। जब उसकी इच्छा होगी तभी रास्ता मिलेगा। उसने हमें अंदर रोक लिया है। अचानक ऊपर लटकता झूमर कांप उठा। उसके सारे शीशे एक साथ खनखनाने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बेरहमी से हिला रही थी। ऊपर कोई है? सुनो, कौन हो तुम? सामने आओ। आर्यन जैसे ही सीढ़ियों के बीच पहुंचा, ऊपर रखा भारी पीतल का गुलदस्ता अचानक उसकी ओर झपट पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि साफ लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आर्यन की तरफ फेंका हो। हाँ, शिट! बार बचा। काका, ये सब इत्तेफाक नहीं है। कोई हमें मारना चाहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है साहब, ये इंतकाम है। उस कमरे का दरवाजा देखिए, वो खुद खुल गया है। वही कमरा जहां आपके परदादा ने उसे
आखिरी बार देखा था। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन की नजर फर्श पर बिखरे कागजों और पुरानी फाइलों पर चली गई। वो झुककर उन्हें पलटने लगा। ये तो वही फाइलें हैं जो मैं ढूंढ रहा था। काका, आपने तो बताया था कि ये कागजात अलमारी में है, तो ये कमरे के बीचों बीच कैसे आ गई? आर्यन उस अंधेरे कमरे की ओर खिंचा चला जाता है और तभी पीछे से दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी हवेली उस आवाज से हिल जाती है। उस बंद कमरे में घुटन भरा सन्नाटा फैल गया था। आर्यन की सांसें तेज हो गई थीं और लकड़ी पर नाखून मारने जैसी आवाजें आ रही थीं। काका, दरवाजा खोलिए। बाहर से कुंडी किसने लगाई? काका, जवाब दीजिए। कमरे के भीतर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी कांपती लौ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसी रोशनी में जो नजारा उसके सामने आया, उसे देखते ही आर्यन का खून जैसे रगों में ही जम गया। ये दीवारें? आर्यन की आवाज गले में अटक गई। इन पर ये क्या लिखा है? मेरा खून, मेरा बदला। वो एक कदम पीछे हट गया। उसकी नजर नीचे फर्श पर गई। और ये लाल रंग, ये तो ताजा खून है। और उसी वक्त जोर जोर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, जो दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। कौन? कोई है? जैसे ही लाइटर की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी, वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर रामू काका थे। रामू काका जैसे ही अंदर आए, कुर्सी का हिलना बंद हो गया। काका, आप? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोटे साहब, देर मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हवेली के गलियारों में आर्यन और काका के भागते कदमों की तेज आवाजें गूंज उठीं और उन्हीं के पीछे पीछे माया पिशाचनी की खौफनाक हंसी पूरे हवेली में फैलती जा रही थी। इधर आइए साहब, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जल्दी कीजिए, वो आ रही है। आर्यन अंधेरे में हाथ मारते हुए उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ता है। वो एक तंग और संकरी सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां सड़ी हुई गंध और नमी थी। ओह, यहाँ कितनी बदबू है। काका, आप कहाँ हैं? हाथ बढ़ाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक माचिस की तीली जलती है और हल्की पीली रोशनी फैलती है। माचिस की रोशनी में आर्यन देखता है कि उस सुरंग की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनवाई गई हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या है काका? अभी सवाल मत पूछो, मैं सब बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलो। वहां से किसी तरह निकलने के बाद आखिरकार वो दोनों हवेली के पीछे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां माया का साया नहीं आ सकता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू काका ने माया की कहानी बयान करना शुरू किया। पुरानी रेडियो ट्यूनिंग की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में 80 के दशक का एक मधुर संगीत बज रहा था। ये उन दिनों की बात है जब रुद्रपुर की इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। आर्यन के दादाजी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ शान से रहते थे। पर एक शाम इस हवेली की देहरी पर मौत ने एक खूबसूरत चेहरा पहनकर कदम रखा। हाँ भाई, कौन है इतनी शाम को? साहब, दूर गांव से आई हूँ, अकेली हूँ। अगर कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। वो माया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि दादाजी पहली ही नजर में उसके वश में हो गए। कुछ ही हफ्तों में हवेली का नजारा बदलने लगा। दादाजी का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति रूखा हो गया और वो घंटों माया के कमरे में बिताने लगे। एक दिन की बात है, आंगन में बंधे मवेशियों, गाय भैंस तड़पने लगे और रंभाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। आर्यन की दादी रोते हुए गजेंद्र सिंह के पास गई। सुनिए, आज फिर एक गाय मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगी। लोगों को माया पर शक होने लगा। गांव वाले कहते थे, जब से माया इस गांव में आई है तब से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं।
आर्यन की दादी ने ये सारी बातें गजेंद्र सिंह को बताई। हर एक डर, हर एक शक। लेकिन गजेंद्र सिंह माया के प्रेम जाल में इतने गहरे फंस चुके थे कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सच उनके सामने था, लेकिन उनकी आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी जिसे कोई डर, कोई मौत भी हटा नहीं पा रही थी। बस एक शब्द और नहीं। माया इस घर की अब सिर्फ नौकरानी नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। माया ने दादाजी को पूरी तरह अपने सम्मोहन में जकड़ लिया था। अब हवेली की बागडोर गजेंद्र सिंह के हाथ में नहीं, बल्कि माया पिशाचनी के कब्जे में जा चुकी थी। आर्यन की दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने पति गजेंद्र सिंह को कैसे समझाए। गांव वालों के बीच डर और चर्चा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हीं के सुझाव पर एक दिन दादी एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी। गायों की मौत, हवेली में बदलता माहौल और गजेंद्र सिंह का अजीब व्यवहार। तांत्रिक बाबा चुपचाप सुनते रहे और उनकी आंखों में बढ़ता हुआ डर साफ बता रहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। ठाकुरानी जी, जिसे आप लड़की समझ रही हैं, वो एक पिशाचनी है। वो इंसानों को प्यार के जाल में फंसाती है ताकि उनका यौवन और खून पीकर खुद को हमेशा के लिए जवान रख सके। उसे रोकना होगा, वरना आपका वंश खत्म हो जाएगा। तांत्रिक बाबा ने गहरी आवाज में बताया, कल अमावस्या है। उन्होंने कहा, अमावस्या की रात पिशाचनी की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी रात वो उस पुरुष का खून पीती है जो पूरी तरह उसके वश में आ चुका होता है। ये सुनते ही आर्यन की दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनके पास सिर्फ एक दिन और एक रात का वक्त था, अपने पति को बचाने के लिए या सब कुछ खो देने के लिए। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और आखिरकार अमावस्या की काली रात आई।